हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स विद जी के यूट्यूब चैनल। आज है 18 नवंबर। 18 नवंबर से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और नोट कर लीजिएगा सभी क्वेश्चंस को। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चंस का रिविज़न, जो कि इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपको याद हो जाए। देखिए, कल हमने क्वेश्चंस कराए थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार भारत कब तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? आंसर है 2027 तक बन जाएगा, निर्मला सीतारमण के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कौन सा देश स्टार्टअप सी गार्ड शीर्ष जलवायु नवाचार क्लाइमेट लॉन्च पैड एशिया पैसिफिक फाइनल में विजयी हुआ है? आंसर है पाकिस्तान विजयी हुआ, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, इसके साथ में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 16 नवंबर को मनाया जाता है हर वर्ष। नेक्स्ट है 14 साल बाद किस प्रसिद्ध वीडियो चैट ऐप को बंद कर दिया गया है? आंसर है ओमेगल को बंद कर दिया गया है 14 साल बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जनवरी 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? आंसर है फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित किया जाएगा नवा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में किस मंत्री ने तीसरी हॉकी इंडिया सीनियर महिला इंटर डिपार्टमेंट नेशनल चैंपियनशिप 2023 का उद्घाटन किया? आंसर है पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलमान रुश्दी को पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया, वह कौन है? आंसर है वह एक लेखक हैं, याद रखिएगा। विश्व कप में सबसे ज़्यादा यानी सर्वाधिक छक्के लगाने वाले क्रिकेटर कौन है? आंसर है रोहित शर्मा, जो कि इंडियन क्रिकेटर हैं, टीम से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वनडे वर्ल्ड कप 2023 में भारत का फाइनल में किस टीम के साथ मुकाबला होगा? आंसर है ऑस्ट्रेलिया के साथ में मुकाबला किया जाएगा भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने दुनिया का पहला शिप टू शिप LNG ट्रांसफर पूरा किया है? आंसर है GAIL यानी गेल ने। हाल ही में इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए भारत और किस देश ने समझौता किया है? आंसर है भारत और अमेरिका ने समझौता किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2023 शुरू हुआ है? आंसर है श्रीलंका के साथ होता है मित्र शक्ति। हाल ही में किस हवाई अड्डे ने सनफ्लावर जो पहल है वह शुरू की है? आंसर है दिल्ली हवाई अड्डा है, जिसने कि हाल ही में सनफ्लावर पहल शुरू की है। नोट कर लीजिएगा, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी बन सकते थे वो हमने आपको करा दिए हैं, जो कि कल के क्वेश्चंस थे जिनका हमने आपको रिवीजन अभी कराया है। अब करते हैं आज के यानी 18 नवंबर के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1 है, हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी और कम्युनिस्ट नेता एन शंकरैया का कितनी वर्ष की आयु में निधन हो गया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, 102 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, जो कि एक कम्युनिस्ट स्वतंत्रता सेनानी और कम्युनिस्ट नेता थे एन शंकरैया, जिनका 102 वर्ष की उम्र में हाल ही में निधन हो गया है। याद रखिएगा, इस टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो ही हम आपके लिए लेकर आए हैं। सबको नोट करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। छोटी सी वीडियो है, पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, इसमें आपकी पूरी करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगी। डेली अगर आप ये 15 मिनट की वीडियो देखा करेंगे तो आपको अलग से कोई भी वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति के शपथ समारोह में कौन से केंद्रीय मंत्री भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? इसका आंसर ऑप्शन बी, किरण रिजिजू। किरण रिजिजू हैं, जो कि मालदीव के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री हैं ये किरण रिजिजू, जो कि हमारे भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, किरण रिजिजू, याद रखिएगा। नोट करना मत भूलिएगा, इंपोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। हर बार एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाते हैं, तो हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जाम में बन सकते हैं। नोट कर लीजिएगा, जिससे कि आप एग्जाम से पहले आसानी से रिवाइज कर सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन आती रहे। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है बी, हर वर्ष 17 नवंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल जो स्टूडेंट डे है वह 17 नवंबर को मनाया जाता है। अब जान लेते हैं नवंबर के कुछ इंपॉर्टेंट डेज। तो देखिए, 1 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शाकाहारी दिवस। 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस।
3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस, 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, 8 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस, 9 नवंबर को विश्व कानूनी सेवा दिवस, 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस, 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस, 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस और 16 नवंबर को मनाया जाता है, हाल ही में मनाया गया है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने किशोरों के लिए AI चैटबॉट बोर्ड की पेशकश की है? आंसर है सी, गूगल ने की है या हाल ही में किशोरों के लिए AI चैटबॉट बोर्ड की पेशकश। तो याद रखिएगा, ये गूगल की पहल है जिन्होंने किशोरों के लिए स्टार्ट किया है एक चैटबॉट बोर्ड, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बनाया गया है, यानी इसको आधार में लेकर ये तैयार किया गया है चैटबॉट बोर्ड। तो ये गूगल ने तैयार किया है किशोरों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन आभासी रूप से दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, भारत। हाल ही में भारत आभासी रूप से दूसरे 22 ये जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर है उसका सम्मेलन या उसकी मेजबानी करने वाला है। अब जान लेते हैं कुछ भारत की करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए, भारत को लगातार तीसरी बार AIVD का अध्यक्ष चुना गया है। इसके साथ में भारत ICC के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 पे रहा। भारत लगातार छठे महीने उभरते बाजारों में भी शीर्ष पर रहा है। वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाले दुनिया की जो क्रिकेट टीम है वह भारत ही बनी है। भारत ने 8वीं बार एशिया कप खिताब भी हाल ही में जीता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनसे किसी से भी क्वेश्चन बन सकता है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किसे चौथी बार 2024 में 96 अकादमी पुरस्कारों की मेजबान बनाया गया है? सो इसका आंसर है ऑप्शन ए, जिमी किमेल। जिमी किमेल को हाल ही में चौथी बार 2024 में 96 नंबर के अकादमी पुरस्कारों के मेजबान के रूप में चुना गया है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, जिमी किमेल बने हैं। नोट कर लीजिएगा और फोटो भी देख सकते हैं आप इनका, जिससे कि आपको काफ़ी लंबे समय तक ये क्वेश्चंस याद रहे। नेक्स्ट है, हाल ही में सुरेश वाडकर को लता मंगेशकर पुरस्कार देगी। यह पुरस्कार किस राज्य की सरकार द्वारा दिया जाता है? यानी सुरेश वाडकर को मिलेगा, तो इसका आंसर ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा सुरेश वाडकर को लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अब जान लेते हैं कुछ हाल ही में दिए गए पुरस्कार। तो देखिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 जो कि 23 में दिए गए, वहीदा रहमान को दिया गया है। नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड डॉक्टर स्वाति नायक को मिला है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो भारत का है डॉक्टर रवि कन्नन आर को मिला है। 13वां स्वामीनाथन पुरस्कार डॉक्टर सुरिंदर सहगल को दिया गया। लोकमान्य तिलक पुरस्कार PM नरेंद्र मोदी को दिया गया। जॉर्ज लेडली पुरस्कार अर्थशास्त्री राज चेट्टी को मिला है। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में नारियल विकास बोर्ड CDB द्वारा किस नाम से कॉल सेंटर का नामकरण किया गया? यानी कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड। CDB की फुल फॉर्म है कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड। इसका आंसर है ऑप्शन बी। देखिए, हेलो नारियल नाम से एक कॉल सेंटर का नामकरण किया गया है CDB के द्वारा, जो कि कहा जाता है कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, हेलो नारियल एक कॉल सेंटर का नामकरण हाल ही में किया गया है नारियल विकास बोर्ड के द्वारा। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाए आप उसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में वनडे में 7 विकेट चटकाने वाले या लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? इसका आंसर ऑप्शन बी, मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी है जिसने कि एक ही मैच में 7 विकेट लिए हैं हाल ही में। तो याद रखिएगा, न्यूजीलैंड के खिलाफ जो हाल ही में मैच हुआ था उसमें, याद रखिएगा। अब जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो देखिए, वनडे विश्व कप में 4 शतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर बने हैं क्विंटन डिकॉक। वनडे विश्व कप में भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं मोहम्मद शमी। क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को कॉलिंस डिक्शनरी में हाल ही में जोड़ा गया है। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज शाहीन अफरीदी बने हैं। भारत ICC के तीनों फॉर्मेट में भी नंबर 1 पे रहा है। इसके अलावा वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम भारत ही बनी है। और याद रखिएगा, विराट कोहली ने जो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड था 49 शतक का, वह भी तोड़ दिया है
उन्होंने 50 शतक हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ पूरे कर लिए हैं, तो ये भी नोट कर लीजिएगा। और सबसे ज़्यादा सिक्स किसने लगाए हैं, तो यह लगाए हैं रोहित शर्मा, जो कि इंडियन टीम के कैप्टन हैं। इन्होंने सबसे अधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में AIFF फीफा अकादमी किस नवंबर को कहाँ लॉन्च की जाएगी? आंसर है बी, भुवनेश्वर, जो कि ओडिशा की राजधानी है। AIFF फीफा अकादमी 21 नवंबर को भुवनेश्वर में लॉन्च की जाएगी, तो नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। भुवनेश्वर ओडिशा में ये लॉन्च की जाने वाली है। जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं, इन्हीं से आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो सभी को नोट करते चलिएगा, जिससे कि आप बाद में आसानी से रिवाइज कर सकें। नेक्स्ट, हाल ही में किसने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है? आंसर है सी, चीन। चीन ने हाल ही में दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है, जो कि भारत का एक पड़ोसी देश है चीन। तो याद रखिएगा, चीन जो कि जनसंख्या के मामले में सेकंड नंबर पे पहुंच गया है और भारत फर्स्ट नंबर पे। अब जान लेते हैं कुछ चीन की करंट अफेयर। तो देखिए, फिलीपींस ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा भी की है। चीन ने झाओ झिंग को अफगानिस्तान में अपना नया राजदूत नियुक्त किया। इसके अलावा भारत ने चीन से सौर ऊर्जा आयात में 76% तक की कटौती की है। चीन ने बच्चों द्वारा स्मार्टफोन के उपयोग को 2 घंटे तक सीमित करने की भी योजना बनाई है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं चीन से रिलेटेड, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि चीन पड़ोसी देश है तो जरूर पूछा जाएगा। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, सभी पॉइंट से क्वेश्चन कोई भी बन सकता है। नोट करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। डेली हम आपको कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस के साथ में वीडियो लेकर आते हैं, जो कि हर एक एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारी चीज़ों को एनालाइज करके ही हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आते हैं, तो आप डेली वीडियो जरूर देखिए। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय सेना और BRO ने कहाँ बेली ब्रिज पूरा किया है? सो इसका आंसर ऑप्शन बी, सिक्किम। भारतीय सेना ने BRO ने बेली ब्रिज सिक्किम राज्य में पूरा किया है। अब जान लेते हैं सिक्किम की करंट अफेयर। तो देखिए, 209वीं जो भानु जयंती है वह सिक्किम में हाल ही में मनाई गई है। इसके अलावा शिकायत निवारण सूचकांक में सिक्किम शीर्ष पे रहा है। भूमजू उत्सव सिक्किम में संपन्न हुआ हाल ही में। 8वीं बार बेलंडी और पुरस्कार लियोनेल मेसी ने जीता है। सिक्किम के मुख्यमंत्री ने मेरा रुख मेरो संपत्ति नामक पहल शुरू की है। सिक्किम सरकार ने अम्मा और बहिनी योजना की पहल भी शुरू की है। इसके अलावा सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री BB गुरंग का हाल ही में निधन हो गया है। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको देखना नोट करना मत भूलिएगा, इन्हीं से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, तो नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहाँ सिथीज 2.0 लॉन्च किया है? आंसर है सी, नई दिल्ली में। हाल ही में जो केंद्रीय मंत्री हैं, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सिथीज 2.0 भारत की राजधानी नई दिल्ली में लॉन्च किया है, तो नोट कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो रिवाइज करने के लिए आप सभी को नोट करते चलिएगा, जिससे कि आप बाद में एग्जाम से पहले आसानी से डेट वाइज रिवाइज कर सकें। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की नौसेना ने चौथी पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान अमिनी लॉन्च किया है? आंसर है बी। देखिए, हमारे प्यारे भारत ने किया है। नौसेना, जो भारतीय नौसेना है उसके द्वारा चौथी पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान, जिसका नाम है अमिनी, जो कि हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा अमिनी नाम से लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा, भारतीय नौसेना के द्वारा यह लॉन्च किया गया। यह आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति द्वार तेज शुरू हुआ? न्यूजीलैंड के साथ, बांग्लादेश के साथ, श्रीलंका के साथ या फिर दक्षिण अफ्रीका के साथ? यह आपका टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। आई होप आपने पूरा वीडियो जरूर देखा होगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए थे। इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स भी GK। आप अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिए इस वीडियो को। इंपॉर्टेंट है सारी जो हम आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।